दोस्तों ये है जॉन, जो कि एक इंजीनियर है अच्छी सी कंपनी का, और इसका मंथली इनकम करीब 50 से 60 हज़ार रुपये है। दोस्तों जॉन बहुत ही खर्चीले किस्म का इंसान है और वो ये सोचता है कि जो कुछ भी है वो बस आज है, उसे अपने आगे आने वाले लाइफ की कोई फिक्र नहीं है। तो उसे जब भी अपनी सैलरी मिलती तो वह शुरुआत के 10 दिनों में ही अपने सैलरी का 70% हिस्सा खर्च कर देता है, पार्टीज में या फिर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में या फिर नए नए लाइबिलिटीज़ पर, और बाकी के 20 दिन वो बहुत ही स्ट्रगल करके जीता है, क्योंकि उसकी सोच ये है कि पैसा तो हर महीने आ ही जाएगा, तो फिर क्यों आगे का सोचना। और कुछ ही समय बाद उसकी शादी हो जाती है और 2 बच्चे भी, लेकिन अब भी वो वैसा ही खर्चीला होता है। कुछ सालों बाद उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उसके स्कूल और ट्यूशन का खर्च ही उसकी सैलरी के 20% के बराबर होता है। अब उसके बच्चे हाई स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉन के पास कोई सेविंग्स नहीं होती, तो मजबूरन उसे लोन लेना पड़ता है। तो अब जॉन के सैलरी का 50% हिस्सा सिर्फ लोन के इंटरेस्ट को भरने में ही चला जाता है, और वो अब बहुत लिमिटेड तरीके से ही अपनी ज़िंदगी गुजार पाता है, और उसे अपने कार, सोने, घर, ये सभी चीज़ों को गिरवी रखनी पड़ जाती है। और अंत में जब वो रिटायर होता है तो अपने जवानी के दिनों को याद कर अफसोस करता है कि काश मैंने भी कोई सेविंग्स कर ली होती। दोस्तों महीने का 50 हज़ार रुपये भी जॉन को कम पड़ गया और अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसे इस बात की समझ नहीं थी कि पैसों को मैनेज कैसे करना है। दोस्तों वही दूसरी तरफ एक राकेश नाम का लड़का होता है। उसकी सैलरी मात्र 30 हज़ार की ही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों को बिना लोन के पढ़ाता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उसके पास इतनी सेविंग्स भी होती है जिससे उसकी बाकी की ज़िंदगी भी आसानी से गुजर सके। पर कैसे? तो दोस्तों इसका जवाब है 50-30-20 रूल के जरिए। तो आज मैं आप लोगों को मनी मैनेजमेंट की बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार स्ट्रेटेजी द 50-30-20 रूल के बारे में बताऊंगा, जिससे आप भी अपने पैसों को सही से मैनेज कर पाएं। सबसे पहले जानते हैं कि ये 50-30-20 रूल क्या है। दोस्तों 50-30-20 रूल एक ऐसा रूल है जो आपके मंथली सैलरी को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटता है। पहला नीड्स यानी कि ज़रूरत, दूसरा वांट्स यानी कि आपकी चाहत, और तीसरा सेविंग्स मतलब कि बचत। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों 50-30-20 रूल को अपनाने से पहले आपको सबसे पहले अपनी मंथली इनकम को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। जैसे आपने अगर कोई इंश्योरेंस लिया हो या रिटायरमेंट बेनिफिट या पीपीएफ ये सब लिया हो, तो सरकार आपके सैलरी का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में काट लेगी। तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अच्छी सी टैक्स प्लानिंग कर लेंगे, और ये कट पिट करने के बाद आपके पास जो नेट सैलरी बचती है उस पर आप 50-30-20 रूल अप्लाई करें। तो सबसे पहले आता है नीड्स। दोस्तों आपको अपनी सैलरी का 50% हिस्सा नीड्स में यूज़ करना चाहिए। वो खर्चे जो आपके डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे राशन पानी, बिजली बिल, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, पेट्रोल, ये सभी, मतलब जिसके बिना आपका जीवन जीना इम्पॉसिबल हो, उसे हम इस कैटेगरी में रखते हैं। मतलब इंसान की ज़िंदगी में ये सभी चीज़ें बाकी चीज़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्तों अगर आप एक आम नागरिक हो तो जाहिर है आप भी अपने लिए इंश्योरेंस ज़रूर ही लिए होंगे, तो उसके खर्चे भी हम इसी में ऐड करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोई लोन लेते हो या लिए हो तो उसका इंटरेस्ट पेइंग भी आपको इसी हिस्से में रखना चाहिए। कोशिश करिए कि आपके उधार भी इसी कंपोनेंट में ही आए, क्योंकि उधार भरी ज़िंदगी कभी सही नहीं होती। तो आपके मंथली इनकम का 50% हिस्सा इसी में जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट की ओर, जो है वांट। दोस्तों इस हिस्से में उन खर्चों को शामिल किया गया है जो आपकी चाहत होते हैं, लेकिन बिना इसके भी आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मन किया कहीं घूमने जाने का या कहीं बाहर खाना खाने का, या मान लीजिए आप एक तरह का एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं, तो वो आता है वांट्स पर, जिस पर आपको अपने सैलरी का मैक्सिमम 30% हिस्सा ही खर्च करना चाहिए। अदरवाइज आपकी बाकी चीज़ों के हिसाब में गड़बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, जो है सेविंग। दोस्तों भले ही आप अपने जॉब से कितना भी इनकम क्यों ना कमा लो, लेकिन आप सेव करना नहीं सीखे तो आप लाखों कमाकर भी स्ट्रगल लाइफ ही जियोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सेविंग्स ही सबसे पहला कदम होता है, और सबसे खास भी 50-30-20 रूल के हिसाब से अगर आप अपनी सैलरी का 20% हिस्सा सेव कर लेते हो तो भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप इस सेविंग से सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो और फिर बाद में उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर इस 20% में आप आधा पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में रखिए
और आधे पैसों को SIP कर दीजिए। और दोस्तों सबसे खास बात, सैलरी मिलते ही आपको सबसे पहले 20% सेव करना है, फिर ज़रूरतें पूरी करनी है और आखिर में अपने एंटरटेनमेंट पर खर्च करना है। नहीं तो अगर आपने ये सोचा कि महीने के आखिर में सेविंग्स करेंगे तो फिर आप कभी भी सेव नहीं कर पाओगे। दोस्तों आइए इसे प्रैक्टिकली वे में समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर महीना है, तो जैसे ही आपके हाथ में 30,000 रुपये आया वैसे ही आपको 30,000 का 20% यानी कि 6,000 रुपये अलग कर लेना है। फिर आपकी ज़रूरतों में 50% यानी कि 15,000 रुपये खर्च किए जा सकते हैं। अगर इतने में आपका खर्च नहीं चल पा रहा तो आपको अपने खर्चे कम करने ही पड़ेंगे। पर याद रहे, मैंने सिर्फ 30,000 रुपये का एक एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है किसी की सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट में बचा आपके पास 9,000 रुपये, जो कि आपके महीने भर की इंजॉयमेंट के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों अब हमने तो इस नियम को समझ लिया, लेकिन ज़रूरी ये है इसे आम जिंदगी में अप्लाई करना। मैं जानता हूँ कि कई सारों का फैमिली बजट अलग अलग होता है। जैसे कई लोग अपने घर के लिए राशन पूरे महीने का एक ही बार में खरीद लेते हैं, तो कई लोग एक बार में ना लेकर कुछ दिनों के गैप में लेते हैं। तो ऐसे में आपके लिए सबसे सरल तरीका ये होगा कि आप डेली जो भी खर्च कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं पूरे 30 दिनों तक, और आखिर में चेक करिए कौन सी चीज़ों में आपका ज़्यादा खर्च हो रहा है, ताकि आने वाले महीनों में आप उसे मेंटेन कर सकें। दोस्तों हमने सेविंग्स के बारे में तो जाना कि सेविंग्स जरूरी है, लेकिन सेविंग्स कहते किसे हैं? या सिर्फ सेविंग्स करके ही आप अमीर बन सकते हैं या फ्यूचर की लाइफ सेट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स का मतलब अपने पैसों को तिजोरी में रखने या बैंक के सेविंग अकाउंट में रखने का नहीं है, बल्कि अपने बचाए हुए पैसों को आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसों की वैल्यू हर साल घटती है, जाहिर है महंगाई के कारण। जो पैसा आपने तिजोरी में छुपा कर रखा है और ये सोच रहे हैं कि इससे हम 20 साल में एक कार खरीदेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास उतना ही रहेगा, लेकिन उस कार की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। इसलिए आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। जैसे 20% का आप आधा हिस्सा PPF में डाल सकते हो और आधा हिस्सा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों ये बात हुई आपके एक्टिव इनकम के बारे में, मतलब हमने 50-30-20 रूल आपको सिर्फ आपके एक्टिव इनकम के बारे में ही बताया। अगर आप पैसिव इनकम भी कहीं से जनरेट कर रहे हो तब तो और भी अच्छी बात है। पैसिव इनकम को आप और भी कई जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे रियल एस्टेट जैसी जगहों पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको आसान व हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।